Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're going to talk about Teddy Fights. मैं तुम्हें ब्राइव फाइट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। हमारा फंजाई वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस देख सकते हैं। साथ के साथ जो भी बच्चे CSI 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे बी सेक्शन या सी सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट 9 है बेटा, ये मैं तुम्हें कंप्लीट करा रही हूँ। तो ये जो तुम्हारा है टेडी फाइट्स है। अगर मैं आपको फ्री क्लासेस का पूरा बताऊं तो नॉर्मली तो तुम्हारी फ्री क्लासेस होती हैं। अगर यूट्यूब वाले चैनल पे बात करते हैं, अन अकेडमी CSIR नेट वाला जो चैनल है आपका, ठीक है। इस नेट वाले चैनल पे जो तुम्हारी एक 10 बजे क्लास होती है सुबह सुबह, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो गेट वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराती हूँ। ये जो क्लासेस हैं आपकी आपकी मंडे टू फ्राइडे होती हैं और ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको रेगुलरली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो CSIR UGC नेट में बहुत बार पूछा जाता है, वो कंप्लीट कराती हूँ। साथ के साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको क्या करना है, पहले तो लॉगिन करना है। जो भी नए बच्चे जिन्होंने कभी भी अन अकेडमी यूज नहीं किया है, तो आपको करना होगा क्रिएट अकाउंट करना होगा, ठीक है। आप जैसे अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, जैसे आप इसको अकाउंट बनाएंगे, आपको क्या करना है, उसके बाद अपना फोन नंबर यूज करना है। आपके पास एक OTP आएगा, आपको वो डालना है। उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है या फिर किसी भी टीचर की देखनी है, तो आपको जैसे माना कि आपने कुमकुम गौतम सर्च किया। सर्च करने के बाद में आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है। आपको ऐसे कुमकुम गौतम लिखा आएगा मेरी क्लासेस के सामने और लिखा आएगा यहाँ पे स्पेशल क्लास, ठीक है। स्पेशल क्लास आएगा और यहाँ पे होगा सी ऑल, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुमकुम गौतम पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पे आएगा वॉच वीडियो। वॉच वीडियो लिखा आएगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद तुमसे एक लिंक पूछा जाएगा कि तुम्हें कहाँ से पता चला है। तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर देना वहाँ पे। और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। प्रॉपर जो एक्सेस है फ्री क्लासेस का, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी ये कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस के लिए। और आपको करना क्या है, कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को प्लस ज्वाइन करना है बेटा, देखो प्लस ज्वाइन करने का फायदा ये भी है कि तुम्हें प्रॉपरली चीजें वहाँ पे समझ में आएंगी। और जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, आपको बहुत अच्छे टीचर जो है, टॉप एजुकेटर्स जो है वो आपको पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो जिन बच्चों ने भी प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने थे, आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, एक सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके अंडर आपके सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको जितनी चाहे उतनी क्विजेस यहाँ पे मिलेंगी। आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके कोर्स, जितने भी एजुकेटर्स आपके कोर्सेज रिलीज करते हैं, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो कोर्स है बेटा मेरा भी रिलीज हो रखा है, जहाँ पे मैं आपको यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ और जनवरी में यूनिट सेकंड कंप्लीट कराऊंगी और ऐसे मैं यूनिट 11 तक तुम्हें कंप्लीट कराने वाली हूँ। आपको जितने भी बैचेस आते हैं नए वाले, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा, तो एक प्लस का सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट है, जिस पर्टिकुलर जो चीजें आपको सारी की सारी मिल जाती हैं। तो इस प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 अप्लाई करना है। जिसके बाद आपको सारे के सारे जो तुम्हारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस पे हो सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि प्राइस हाइक करने वाले हैं, काफी बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं 31 दिसंबर को आई थिंक, तो आप ये जो सब्सक्रिप्शन है बेटा उससे पहले ले सकते हैं। वरना अगर तुम्हारे सब्सक्रिप्शन जो रेट है अगर बढ़ जाएंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बाद में हो जाएगी लेने में। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ प्लस क्लासेस की, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं। तो मेरा कोर्सेज नहीं मिलेगा, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं, जो भी आपके नए नए कोर्सेज रिलीज किए जाते हैं, आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं। आपके डाउट सेशन यहाँ पे चलते रहते हैं। आपको जो नोट्स है बेटा वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है बच्चों के साथ में होता है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो भी आपको कराए जाते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन मतलब टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको क्विज कराया जाता है जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर यहाँ से प्रैक्टिस जो है बेटा वो हो जाती है। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद फिर टीचर्स
आपके डाउट सेशन में उनको सॉल्व कराते हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, KUM 10, और अप्लाई करने के बाद में आपको 10% का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को प्लस पे आना है, तो आपको अगर क्रैक करना है CSI या UGC नेट, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। प्राइस हाइक अलर्ट है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन आपको चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 12 मंथ्स वाला ले सकते हैं। अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 है। कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। अबाउट 11,550 आपको पे करना था, और 10% ऑफ के बाद में 10,395 जो है बेटा आपको पे करना होता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपको करना है पेमेंट, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, EMI हो गया है, UPI हो गया है, वॉलेट हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है। तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 10,395 आपको पे करना है, वो भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को पे करना है तो। अनअकैडमी पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी SIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस जितने भी बैच यहाँ पे निकलते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ये है तुम्हारा कंप्लीट कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका बैच 1 जो है रिलीज कर दिया गया है। तो अगर किसी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है, तो आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो अगर ये बैच ज्वाइन करना है आपको, 8 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप इस बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। चलो अब बात करते हैं तुम्हारे टेरिडोफाइट्स की, और मैं तुम्हें ब्रायोफाइट्स का एक बार समझा देती हूँ तो तुम्हारा वहां से क्लियर हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स में मैंने तुम्हें बताया था कि एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें। ठीक है, फर्स्ट आर्किगोनेट्स होते हैं, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स होते हैं ये। ठीक है, और ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं। ओके, और यहाँ पे कोई भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, इस चीज को भी याद रखना है। और तुम्हारी जो गैमेटोफिटिक वाली स्टेज होती है, जो तुम्हारी हैप्लोइड वाली स्टेज होती है, वो तुम्हारी डोमिनेंट होती है, और 2n वाली जो स्पोरोफिटिक वाली स्टेज होती है वो तुम्हारी डिपेंडेंट होती है तुम्हारी गैमेटोफिटिक वाली स्टेज पे। तो ये तुम्हारी इंडिपेंडेंट होगी, जबकि 2n वाली यहाँ पे डिपेंडेंट होती है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ब्रायोफाइट्स। अब बात करती है टेरिडोफाइट्स की। देखो, क्रिप्टोग्राम्स बोला जाता है इनको। क्रिप्टोग्राम्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पोर प्रोड्यूसिंग है, दे कैन प्रोड्यूस द स्पोर्स। तो क्रिप्टोग्राम्स बोला जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आता है कि टेरिडोफाइट्स है तो इनको क्या बोला जाता है, तो इनको क्रिप्टोग्राम्स बोला जाएगा। इस चीज को याद में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते हैं। मैं कलर चेंज कर लेते हैं, तुम्हारा समझ में आएगा। प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यूज, देखो अब कितना इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट्स में तो तुम्हारा वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, उसमें तो वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे टेरिडोफाइट्स की, तो यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर टिश्यू जो है बेटा वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो मतलब एक चेंज आ चुका है, एक चेंज आ चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रिमिटिव है, प्रॉपरली यहाँ पे नहीं डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पे आ चुके हैं। ये इनमें कोई भी फ्लावर, क्योंकि सीड नहीं होगा बेटा, कोई भी सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर सीड नहीं बनेगा तो मतलब यहाँ पे फ्लावर भी नहीं बनेगा। तो ये सब फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ वेस्कुलर टिश्यू जो है परमानेंट, सॉरी प्रिमिटिव वाले वो हमें देखने को मिलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1000 क्वेश्चन आए हुए तुम्हारे, तो ध्यान रखना है। कॉमनली कॉल्ड वेस्कुलर एम्फीबियंस, नॉर्मली तुम्हारे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जा रहा था, तो इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इनमें प्रिमिटिव वेस्कुलर वाली कंडीशन आ जाती है। इन्हें बोला जाता है वेस्कुलर एम्फीबियंस होते हैं, या फिर बोटेनिकल जो स्नेक्स होते हैं उनको ये बोला जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। Now these are the first successful plants on land, क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज आ चुके हैं। तो प्रॉपरली अगर तुम्हें पानी की जरूरत है या फिर तुम्हें खाने की जरूरत है, तो प्रॉपरली वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट होते हैं लैंड पे ये वाले। The term pteridophytes was given by the Haeckel, the first terrestrial vascular plant showing the presence of the vascular tissues, xylem and phloem। तो एक पहला terrestrial vascular plant है जो तुम्हारा एक धरती पे आया है, जहाँ पे xylem और phloem जो है देखने को मिलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में तो नहीं थे, ब्रायोफाइट्स में तो थे नहीं थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा एक
फीचर जो है उस टाइम पे माना जाता था कि टेरिडोफाइट्स में अच्छा ये आ चुका है, तब तुम्हारा जिम्नोस्पर्म आएगा, तुम्हारा एंजियोस्पर्म आएगा, तो वो एडवांस हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ये भी एडवांस था क्योंकि तुम्हारा प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू जो थे यहाँ पे देखे गए थे। ये है तुम्हारा फ्रॉन्स। तो बेसिकली ये तुम्हारा टेरिडोफाइट है जहाँ पे तुम्हारे राइजोम प्रेजेंट होते हैं रूट वाले स्ट्रक्चर में। तुम्हारे यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे फ्रॉन्ट बेसिकली इनको बोला जाता है। तो अगर ये बहुत बड़ा होता है तो तुम्हारा मेगाफाइलस बोला जाएगा, छोटा सा होता है तो माइक्रोफाइलस बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा देखने को मिलता है। यहाँ पे ये तुम देख रहे होगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। Now the dominant phase of the plant body is sporophyte, very important। अगर मैं ब्रायोफाइट्स की यहाँ पे बात करी थी, तो वहां पे क्या था कि जो एन वाला जो हेप्लॉइड वाला स्टेज था, बेसिकली जो गैमेटोफिटिक वाला स्टेज था, वो तुम्हारा क्या था, इंडिपेंडेंट था। लेकिन अगर स्पोरोफिटिक वाले की बात करी थी, टू एन वाले की बात करी थी, वो क्या था, डिपेंडेंट था इस पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। लेकिन अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करती हूँ, तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो डोमिनेंट फेज होता है बेटा, वो तुम्हारा कौन हो जाता है, एन वाला हो जाता है डोमिनेंट फेज। सॉरी, अगर टेरिडोफाइट्स की बात करती हूँ तो टू एन वाला जो होता है, स्पोरोफिटिक वाला जो होता है, स्पोरोफाइट वाला क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा तुम्हारा। और जो एन वाला था, जो गैमेटोफिटिक वाला था, वो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इस पर्टिकुलर वाले पे तुम्हारा रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाता है तुम्हारे स्पोरोफिटिक वाले स्टेज पे। तो इस चीज को याद रखना है, बिल्कुल उल्टा जो है हो चुका है तुम्हारे गेमेटोफाइट के अकॉर्डिंग, सॉरी ब्रायोफाइट्स के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हो चुका है। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द ट्रू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। सो नॉर्मली अगर तुमने देखा था कि अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं हुई थी, ना ट्रू लीव्स बने थे, ना स्टेम्स बने थे, ना रूट्स बने थे। लेकिन अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करती हूँ तो एक प्रॉपर जो है स्टेम्स, लीव्स और रूट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब मैंने बोला तुम्हें कि प्रिमिटिव यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है कि जाइलम के अंदर ट्रू वेसल यहाँ पे मिलने वाले हैं, बेटा नहीं। यहाँ पे ट्रू वेसल जो होंगे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, और ट्रू वेसल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते, तो इस चीज को याद में रखना है। तो जाइलम प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रिमिटिव जाइलम प्रेजेंट होगा जहाँ पे वेसल जो होंगे प्रेजेंट नहीं होंगे। जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं बेटा, सीव ट्यूब सेल्स आर एब्सेंट, सॉरी कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स हैं वो सब टोटली एब्सेंट होने वाले, क्योंकि यहाँ पे होती है सीव सेल। तो बेसिकली जब बहुत सारी सीव सेल फॉर्मेशन कर लेती है, साथ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देती हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। अगर सीव ट्यूब नहीं होगा तो क्या होने वाला है, एक उसका प्रिमिटिव फॉर्म होने वाला है विच वी कॉल्ड सीव सेल। तो सीव सेल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, सीव सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन द बोट्राइकियम। देखो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है कि अगर मैं जाइलम की बात कर रही हूँ, फ्लोएम की बात कर रही हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे होता है कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। जब ओपन कैम्बियम बन जाती है, तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी जाइलम बन जाता है, फिर और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। तो नॉर्मली जो कंडीशन है तुम्हारे एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में होती है, डाइकोट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, जो तुम्हारे बोट्राइकियम में देखने को मिलती है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। सेकंड कंडीशन पे आते हैं एपीफाइट्स पे। एपीफाइट्स का मतलब क्या होता है कि कोई किसी के ऊपर अगर ग्रो करता है, जैसे माना कि ये तुम्हारा प्लांट था एक, ये तुम्हारा एक प्लांट था, अगर इसके ऊपर कोई ग्रो कर जाता है तो उसको एपीफाइट बोला जाता है। So epiphytes are they only grow on the other plant species. The water comes from the damp air or from the rainfall running down the branches and the tree trunks. These are also some purely aquatic ferns such as water fern हो गया और water velvet हो गया, salvinia हो गया है, mosquito fern हो गया which we call azolla species। तो ये सारी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। On the basis of the leaves, two type of pteridophytes are present। ठीक है, मैं इसको हाइड कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें दिखेगा नहीं फिर। ये pteridophytes है बेटा। देखो पहले जो होता है मेगाफाइलस होता है, मेगाफाइलस मतलब काफी बड़ी लीफ है। देखो जब मेगाफाइलस प्लांट की बात करते हैं, जो लीव्स होती हैं अगर वो बहुत लार्ज लार्ज है, मतलब काफी बड़ी है, एंड द लीफ ट्रेस इज ब्रोकन बाय द लीफ गैप्स। जो लीफ ट्रेस जो है अगर वो लीफ गैप ने ब्रोक किया होता है, जैसे ये ट्रेस हो गया है, तो प्रॉपरली अगर ब्रेक किया होता है तो उसे बोला जाता है फर्न्स में होता है, देखने को मिलता है ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा लीफ गैप प्रेजेंट होगा,
ठीक है? और बहुत बड़ी जो लीफ जो होगी तुम्हारी काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज जो होती है, इसे जो देख बोला जाता है मेगाफाइलस बोला जाता है। फाइलस जो होता है बेटा वो तुम्हारे लीव्स को ही रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ को याद में रखना है। और एग्ज़ाम्पल जो होता है इसका फर्न होता है। जबकि माइक्रोफाइलस की बात करी जाएगी मतलब जो लीफ फाइलस का मतलब लीव्स होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है। अगर लीव्स तुम्हारी छोटी हो जाती हैं और सिंगल अनब्रोकन लीफ ट्रेस जो है देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा तुम्हारे क्लब मॉस में और हॉस्टेल्स में। वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर तुम बोलते हो कि मैम मॉसेस तो तुम्हारे ब्रायोफाइट्स में होते हैं, पर याद रखना है जो क्लब मॉस है वो एग्जाम्पल बेटा तुम्हारे टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है, तुम्हारे ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस चीज को याद में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ इसमें क्या होता है, स्पोरोफिल देखने को मिलता है। फिल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, इसका मतलब होता है लीव्स। अब स्पोरोफिल है मतलब स्पोर के पास में, लीव्स के पास में क्या है, स्पोर प्रेजेंट है। तो स्पोरेंजिया आर एसोसिएटेड विद द लीव्स। जैसे माना कि ये तुम्हारा लीव्स हो गया बेटा, इसके ऊपर क्या होगा, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा जिसमें नंबर ऑफ स्पोर्स होंगे बेटा वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है स्पोरोफिल, मतलब जो लीव्स है उस पे स्पोर्स तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। Now, in some cases, sporophylls may form a distinct compact structure called strobili or the cones. तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे जो बहुत सारे स्पोरोफिल हैं एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोबिला या फिर कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बोला जाता है। इस चीज को भी याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। ये है तुम्हारा डिवीजन, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस को याद रखना। तो तुम्हारा अगर टेरिडोफाइट्स आता है और तुम्हें ये नहीं पता होंगे तो आधा क्वेश्चन यहीं से तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फिर देखने वाले हैं कि तुम्हें चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। देखो, कोशिश यही है कि तुम्हारा जितना भी एग्जाम में यहाँ से आया हुआ है तो वो तुमसे कोई भी चीज ना छूटे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की जाती है क्योंकि पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करके दे दिया जाए। तो कोशिश यही है कि तुम्हें पूरा का पूरा यहाँ से क्लियर हो जाए। चलो डिस्कस करते हैं। पहला है साइलोप्सिडा। ठीक है, पहला है साइलोप्सिडा, सेकंड है लाइकोप्सिडा, थर्ड है तुम्हारा स्फीनोप्सिडा और फोर्थ है तुम्हारा फिलिकोप्सिडा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फिलिकोप्सिडा है काफी इवॉल्व है क्योंकि सबसे पता है तुमने लास्ट में मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली इवॉल्व लिखा होगा। यही वाला अगर मैंने इधर लिखा है तो मतलब ये सबसे कम इवॉल्व होगा, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रिमिटिव होने वाला है। इस चीज को याद रखना है। अब पहली कंडीशन आती है स्पोर वाली कंडीशन। अगर दोनों स्पोर बिल्कुल इक्वल दिखते हैं, देखने में सेम है, कोई भी अगर डिफरेंस नहीं होता है तो होमोस्पोरस बोला जाता है, जहाँ पर मेल और फीमेल जो होते हैं अगर सात स्पोर जो है अगर तुम्हें प्रॉपर्ली सेम पाइलोजेनेटिक या फिर फिनोटाइपिकली अगर सेम होते हैं तो होमोस्पोरस वाली कंडीशन आती है। लाइकोप्सिडा पे आओगे तो होमो भी कंडीशन हो सकती है, हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन भी हो सकती है। फिनोप्सिडा पे आओगे तो खाली होमोस्पोरस वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी। और अगर फिलिकोप्सिडा पे आओगे तो होमो और हेट्रो दोनों देखने को मिल सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। सेकेंड आता है तुम्हारा स्पोरोफिटिक। देखो, अगर डोमिनेंट स्टेज की बात करी जाएगी तो वो तुम्हारा स्पोरोफिटिक ही होने वाला है, चाहे तुम्हारा साइलोप्सिडा हो, चाहे तुम्हारा लाइकोप्सिडा हो, चाहे तुम्हारा फिनोप्सिडा हो, चाहे तुम्हारा फिलिकोप्सिडा हो। सब में स्पोरोफिटिक जो है तुम्हारा डोमिनेंट होने वाला है। तुम्हारा एक जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट जो है वो स्पोरोफिटिक ही यहाँ पे होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे कि तुम्हारा ट्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स में कैसे प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होगा वो हमें देखते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ उतना है कि जो मेगाफिलस होते हैं वो तुम्हारे फर्न्स में देखने को मिलती हैं, जबकि माइक्रोफिलस जो होती है तुम्हारे क्लब मॉसेस में देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका डिटेल में कभी ऐसे नहीं पूछा गया है, जो पूछा गया है वो मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, पर स्टिल एक बार देख लेते हैं इसको। जो स्टेम होती है बेटा इनकी अंडरग्राउंड होती है, और जो लीव्स होने वाली है माइक्रोफिलस होने वाले हैं, ऑब्वियसली जो इवॉल्व नहीं है उसकी जो लीव्स होंगी वो छोटी छोटी होने वाली हैं। तो जो माइक्रोफिलस जो लीव है वो देखने को मिलती है। तो रूट्स में क्या होता है, राइजोइड प्रेजेंट होता है, जो हे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिससे वाटर तुम्हारा एब्जॉर्ब हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। तो रूट्स में राइजोइड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर लाइकोप्सिरा की बात करें तो एरियल स्टेम होती है, जबकि इनकी कैसी थी, अंडरग्राउंड थी। इनकी भी लीव्स क्या है, माइक्रोफिलस है, और रूट्स क्या है, एडवेंटिशियस रूट जो है, एडवेंटिशियस जो रूट्स है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। अगर मैं स्फिनोप्सिरा पे आऊंगी तो सेम वही पैटर्न देखने को मिलेगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि माइक्रोफिलस है, ज्यादा इवॉल्व नहीं है, तो तुम्हें छोटी छोटी लीव्स जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं फिलिकोप्सिरा पे आती हूँ क्योंकि ये फर्न्स है और बहुत ज्यादा इवॉल्व है, तो जो स्टेम होता है जनरली अंडरग्राउंड होता है, जो लीव्स होती है बेटा वो मैक्रोफाइलस होती हैं या फिर मेगाफाइलस होती हैं, जिन्हें हम फ्रॉन्ड भी बोलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट, अगर कभी बोल दिया जाता है कि कौन सी लीव्स को हम फ्रॉन्ड्स बोला जाता है, तो जो फिलिकोप्सिरा की होती है
जो फर्न्स की लीफ होती है उनको फ्रॉन्स यहाँ पे बोला जाता है। अब ये देखो स्पोरेंजिया हो गया, स्पोरेंजिया विल कन्वर्ट इनटू द स्पोरोफिल, बता चुकी हूँ। जो लीव्स के ऊपर तुम्हारा स्पोरोफिल बेसिकली कंडीशन होती है, जो बहुत कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं तुम्हारे स्ट्रोबिलाई फिर कॉन्स। तो जो स्पोरोफिल्स होती हैं, अगर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है एक लीफ के ऊपर जहाँ पे स्पोर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको स्पोरोफिल वाली कंडीशन बोला जाएगा, जो तुम्हारे साइलोप्सिरा में देखने को मिलती है। अगर मैं लाइकोप्सिरा पे आती हूँ, तो जो स्पोरोफिल्स है बेटा वो एग्रीगेट कर लेते हैं, और एग्रीगेट करने के बाद में क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करते हैं या फिर कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो कंडीशन है बेटा तुम्हारी लाइकोप्सिरा में देखने को मिलने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखने को मिलने वाली है। सेम तुम्हें स्फिनोप्सिरा में दिखती है, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लाइकोप्सिरा स्फिनोप्सिरा थोड़ा साथ साथ ही चलते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। जब हम फिलिकॉप्सिरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोरेंजिया होता है बेटा ब्राउन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम सोराइल लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये सोराइल क्या करते हैं, एक स्पोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, सोराइल लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल अगर याद होंगे तो तुम आगे चीजों को सॉल्व प्रॉपर्ली कर पाओगे। एग्जाम्पल साइलोप्सिला बोले तो मतलब एग्जाम्पल भी ऐसा ही कुछ होगा। तो साइलोटम जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज वर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैकियोफाइट का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, बेसिकली जो ट्रैकेट्स होती हैं जो तुम्हारे देखने को मिलती है, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी पहली बार। क्यों कि ब्रायोफाइट्स में तो नहीं थी, लेकिन जब तुम टेरियोफाइट्स में आती हो तो प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यू जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर प्रिमिटिव वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ट्रैकिड्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन माना कि वेसल नहीं प्रेजेंट होती है जाइलम में, लेकिन ट्रैकिड्स तो प्रेजेंट होंगी। तो पहली बार ट्रैकिड्स को देखा जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि पहले ट्रैकियोफाइट्स कौन है, साइलोटम जो है वो पहला ट्रैकियोफाइट्स है। जो साइलोप्सिरा है उसमें तुम्हारे ट्रैकियोफाइट जो है देखने को मिलते हैं। नाउ ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट, तो इस चीज को याद में रखना है। तो ट्रैकिड्स तुम्हारी यहाँ पे आ चुकी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लाइकोप्सिरा पे आते हैं, तो इसका एग्जांपल होता है लाइकोपोडियम, जिसे क्लब मॉस भी बोला जाता है, और सेलाजिनेला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल है लाइकोप्सिरा से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे ट्रैकिड्स भी हैं लेकिन उसके साथ में पिट्स भी आ चुके हैं। तो एक थोड़ी एडवांस जो स्ट्रक्चर है बेटा वो देखने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ क्या आ गए हैं, पिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये तुम्हारे लाइकोप्सिरा में आ चुका है। लेकिन स्फिनोप्सिडा माना कि वो साथ में चल रहा था लाइकोप्सिडा के, इक्विसिटम बेसिकली जिसे बोला जाता है, हॉर्स टेल जिसे बोला जाता है, ये जो होता है तुम्हारा टेरिडोफाइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये माना कि ये इसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन इसके पास जो ट्रैकिड है बेटा बहुत प्रिमिटिव टाइप की रह जाती हैं, जिसमें पिट्स देखने को मिलते हैं। तो प्रिमिटिव तो ट्रैकिड्स होंगे, लेकिन पिट्स जो होगा इसमें देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फिलिकॉप्सिडा पे आते हैं, जो फिलिकॉप्सिडा पे आते हैं, इसके दो एग्जांपल होते हैं, एक डेप होता है और एक सैम होता है। डेप्थ जो होता है डायोटेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, टेरिस हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर डेप होगा तो तुम्हारा होमोस्पोरस देखने को मिलेगा, अगर तुम्हारी सेम वाली कंडीशन होगी तो हेट्रोस्पोरस जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रैकिड्स प्लस फ्लोएम दोनों के दोनों प्रेजेंट है, मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। जाइलम में तुम्हारा ट्रैकिड्स होता है और फ्लोएम में तुम्हारा क्या होता है, सीव सेल्स होती है। सीव सेल्स होती हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो तुम्हारा ये क्या होता है, फिलिकॉप्सिडा होता है, जिसे हम नॉर्मली फंड कहते हैं। देखो पहले कौन सा था तुम्हारा, पहले तो तुम्हारा अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा साइलोटम का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ये हो गया सेलाजिनेला, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि जो स्पोरोफिल होते हैं एक स्ट्रोबिलाई कोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। टेरिस हो गया तुम्हारा, ये क्या है, ये डेप जो था बेटा वो कौन से थे, फर्न्स में आते हैं, फर्न्स में आते हैं। तो ड्रायोप्टेरिस हो गया है इसमें, तुम्हारा एडियंटम हो चुका है इसमें, और तुम्हारा क्या हो चुका है, टेरिस हो चुका है इसमें। ये सारे के सारे क्या है बेटा, फर्न्स में आते हैं। इक्विसिटम जो हो गया बेटा, इक्विसिटम मैंने बताया किस में आता है, तुम्हारे स्फिनोप्सिडा में आता है। और इसमें क्या होता है, तुम्हारा स्ट्रोबिलाई और कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा वो फॉर्म होते हैं, देखो ये दिख रहे होंगे प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत से जो स्पोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो तुम्हारे इक्विसिटम में देखने को मिलता है। तो ये तुम्हारा हो जाता है टेरिडोफाइट्स। नाउ होमोस्पोरस का मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स हो जाएंगे जो तुम्हारे फर्न्स और डेप्थ में होते हैं।
अगर हेटेरोस्पोरस की बात करेंगे तो तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होंगे जो तुम्हारे सेम में होते हैं, जो एजोला हो चुका है, मार्सिलिया हो चुका है और सेलाजिनेलिया हो चुका है, इनमें हेटेरोस्पोरस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि होमोस्पोरस वाली कंडीशन जो है फर्न्स में देखने को मिलती है, डेप में देखने को मिलती है। इस चीज को याद रखना है। डी का मतलब होता है ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिएंटम, जिसे वॉकिंग फर्न भी बोला जाता है, और पी का मतलब होता है टेरेस। तो इस चीज को भी याद रखना है, तीनों को याद में रखना है। अगर मैं क्लीवेज की बात करती हूँ, कभी कभी क्लीवेज भी पूछा जाता है, तो फर्स्ट जो है बेटा बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस स्ट्रक्चर है। तुम्हारे मेगाफाइलस, मेगाफाइलस लीव्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। उसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फंस की, तुम्हारा फ्रॉन्ड जिसे बोला जाता है, उनको ये बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो होता है कंप्लीट क्लीवेज होता है, कंप्लीट क्लीवेज होगा, जबकि सेलाजिनेला में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। इस चीज को भी याद में रखना है, पार्शियल क्लीवेज होगा देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखना अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं सारी चीजों को, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। अब स्पोर की बात करते हैं। स्पोर जो होता है जर्मिनेट टू फॉर्म अ स्मॉल रिड्यूस्ड फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट नॉन वेस्कुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो बेसिकली क्या होता है, पहले ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे, धीरे धीरे जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करने के बाद स्मॉल होगा, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट होगा, नॉन वेस्कुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी ये जो एक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनता है, जैसे माना कि ये तुम्हारा थैलॉइड गैमेटोफाइट था, जिसे हमें बोला जाएगा प्रोथैलस, प्रोथैलस वाली कंडीशन बोली जाती है जो थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि पुरानी स्टेज है तो प्रोथैलस इसको बोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एन बना है तुम्हारा, एन जो है तुम्हारा स्मॉल है बेटा, रिड्यूस्ड है, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है जो देखा गया है, जिसे हम प्रोथैलस यहाँ पे बोलते हैं। Now, they require the cool and damp shady places and water for the fertilization. तो इनको अगर रहना है तो बहुत ज्यादा कूल और डैम्पी शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं, और पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इतनी स्पेसिफिक जगह पे अगर जाना है तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है, तो तुम्हें अगर नॉर्मली अगर तुम मानो किसी को जाना है कुल्लू मनाली घूमने के लिए, अब अगर उसको बोला जाता है कि नहीं नहीं तुम चलो उदयपुर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे तो ठंडी जगह पे जाना है जहाँ पे पूरा आइस फॉल हो रही है, या फिर पूरा का पूरा तुम्हें एक माहौल मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उसका जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे, नॉर्मली भी नहीं जा पाते हैं। तो वैसे ही मतलब एक रिक्वायरमेंट अगर तुम कहीं क्राइटेरिया रख देते हो ना, तुम्हें वो चीज मिलना मुश्किल है एज कम्पेयर टू, तो तुम अगर अपनी चीजों को ये रखते हो कि नहीं नहीं मुझे ये भी मिलेगा तब भी मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो लेकिन ये जो प्लांट है ना, इनको कूल और डैम्प शेडी प्लेसेस ही चाहिए, वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा नैरो ज्योग्राफिकल रेंज में इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि बेटा अगर तुम्हारी इतनी रिक्वायरमेंट है ना, तुम ज्यादा ग्रो कर नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे ज्यादा। तो इसीलिए ये बहुत कम एज में सॉरी रेंज में ये पाए जाते हैं। नाउ सेक्स ऑर्गन्स आर द मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, ये तुम्हारा बिल्कुल उल्टा है ब्रायोफाइट से। एम्ब्रियो स्टेज इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली अगर एम्ब्रियोफाइट जो थे तुम्हारे ब्रायोफाइट्स हो गए थे, तो यहाँ पे भी एम्ब्रियो जो है देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। देखो ये मेच्योर तुम्हारा फर्न प्लांट है, तो हम मेच्योर फर्न प्लांट से देखते हैं। जब लीफ के अंडर साइड जब तुम देखते हो, बिल्कुल ऐसे अंदर साइड देखोगे, तो क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो स्पोर्स है नॉर्मली अंडर साइड फॉर्म्स प्रोथैलस। अभी जो स्पोर्स होंगे नॉर्मली तुम्हारे ग्रो करने वाले होंगे, तो एक प्रोथैलस जो स्टेज है, जो तुम्हारी एन गेमेटोफिटिकली जो स्टेज है, वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एग सेल का फॉर्मेशन होगा। जैसे स्पर्म सेल और एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और तुम्हारा डेवलपमेंट हो जाएगा फर्न प्लांट का, जो क्या होगा, स्पोरोफिटिक नेचर का होगा। जो तुम्हारा क्या होगा, तो जो यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जबकि जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है वो तुम्हारी गेमेटोफिटिक स्टेज होती है, ठीक है। नाउ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट, आई थिंक ये फिर से मुझे हाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल नीचे आ रखी चीजें। स्पोरेंजियम डेवलपमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने बताया था कि ये तुम्हारा लीफ हो गया है, लीफ हो गया है, इसके ऊपर क्या है, स्पोरेंजियम है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर जो है प्रेजेंट है। अब एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट वाली कंडीशन, और एक होती है यूस्पोरेंजिएट वाली कंडीशन। लेप्टोस्पोरेंजिएट मतलब क्या होता है, व्हेन द स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम द सिंगल सुपरफिशियल सेल
अगर स्पोरेंजियम के जो डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से हो रहा है, तो इससे बोला जाएगा लेप्टोस्पोरेंजिएट। मतलब वो अकेला ही आया था और अकेला ही बन जाएगा। ना एक था तुम्हारा सेल और एक नहीं तुम्हारा क्या बना दिया, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर दिया है। मतलब इसमें बहुत ताकत है, अगर ताकत है तो मतलब एडवांस स्ट्रक्चर होगा। तुम्हारा जो डेप्थ होता है बेटा, जो फन होता है, जो मेन फन होता है, डायोप्टेरिस हो गया है, टेरिस हो गया, एडेंटम हो गया है, वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको लेप्टोस्पोरेंजिएट बोला जाता है। एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से तुम पूरा का पूरा स्पोरेंजियम का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कर दिया जाता है। सेकंड आता है यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट की मैं बात करती हूँ, व्हेन द स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द सेल। तो जब स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है बेटा, इसका अगर बहुत सारी सेल आपस में बातचीत करती है, नहीं हमें बनाना पड़ेगा, जब एक के कहने से काम नहीं चलता, जब 1000 लोग साथ में आते हैं तब कुछ काम बनता है, तो उसे यूस्पोरेंजिएट बोला जाता है, जो सेलर जीनेला या इक्कोसिस्टम में देखने को मिलने वाला है। तो ये चीजें याद में रहनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रू फर्न हैज सर्सिनेट अटैक्सिस। तो आई थिंक मैंने तुम्हें दिखाया भी था कि देखो ये है सर्सिनेट एक्सिस, ये वाली चीज होती है जहाँ पे प्रॉपरली देखो ये क्या प्रॉपरली यहाँ पे मूव कर रखा है, ऐसे कर्ल कर्ल हो रखी है चीजें, है ना। तो ये होता है तुम्हारा सर्सिनेट टैक्सिस, जो तुम्हारे टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। सो सर्सिनेट टैक्सिस जो है वो देखने को मिलेगा। एक होता है ट्रू इंड्यूसिम और एक होता है फॉल्स इंड्यूसिम। देखो ट्रू इंडोसिम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो सोराई प्रेजेंट होते हैं, सोराई प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको कवर करने के लिए उसके जो सिंगल फॉर्म है सोरस है, अगर सोरस को इज कवर्ड बाय द फ्लैप लाइक आउट ग्रोथ, उसको बोला जाता है ट्रू इंड्यूसिम। देखो जैसे ये तुम्हारा सोरस हो गया है, इसमें बहुत सारी मतलब सोराई प्रेजेंट है तुम्हारे, अगर इसको कवर करने के लिए प्रॉपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अगर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इसको कवर करने के लिए होता है, तो उसको बोला जाता है बेटा ट्रू इंड्यूसिम, ट्रू इंड्यूसियम बोला जाता है। और ये जो देखने को मिलता है एडवांस फर्म में देखने को मिलेगा, जो ड्रायोप्टेरिस है बेटा उसमें देखने को मिलता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, अगर तुम्हारा फ्लैप लाइक आउटग्रोथ नहीं मिलता है उसको कवर करने के लिए, उसे फॉल्स इंड्यूसियम बोला जाता है, जो एडियन टर्म में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो सिर्फ इतना ही याद रखना, जो इंड्यूसियम है बेटा, ये कहाँ पे मिलेगा, तुम्हारे टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, कभी क्वेश्चन में पूछी जाए तो। अब आता है स्टीलर सिस्टम। नाउ दिस स्टीलर सिस्टम, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं तुम्हारे टेरिडोफाइट्स पर, तो उठा के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है स्टीलर सिस्टम। तो इसके लिए तुम्हें बुक्स उठानी पड़ेंगी, बुक्स उठाने के साथ साथ तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा आई थिंक तुम्हें है ना, नींद नींद आ जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ 2021 का अगर प्रिपेयर करना है ना, तो बेटा बुक्स उठानी पड़ेंगी, नींद को रोकना पड़ेगा, चीजें तुम्हें प्रॉपरली करनी पड़ेंगी। इंस्टाग्राम तुम्हारी जो है ना थोड़ा बहुत, इसका स्क्रीन टाइम देख लेना कितना तुम यूज कर रहे हो। स्क्रीन टाइम तुम्हारा 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 30 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है 30 मिनट पढ़ेंगे और उनका स्क्रीन टाइम देख लो टू, आप 2.5 घंटे तुम्हारे उस पे इंस्टाग्राम पे निकल जाते हैं। एक बार स्क्रॉल करने में ना 5 मिनट नहीं लगते हैं, स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटा निकल गए, 3 घंटे गए, 4 घंटे गए। यहाँ पे खाना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है बेड पे बैठे बैठे, ये नहीं करना है। ठीक है, अभी स्टूडेंट लाइफ है तो थोड़ा प्लीज अभी थोड़ा सीरियस हो लो, उसके बाद जब जॉब लग जाएगी, शाम को आया करना जॉब के बाद में, खूब ऐसे घुमाया करना, कोई भी इशू नहीं आएगा तुम लोगों को, कोई तुमसे बोलेगा भी नहीं क्यों तुम इस फोन को इतना स्क्रॉल कर रहे हो। तुम्हें जो देखना है उस टाइम में तब देखना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा ब्रेक लगाओ, ये जो 30 मिनट का स्क्रीन टाइम है, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं ये नहीं बोली बिल्कुल इंस्टाग्राम को तुम अनइंस्टॉल करके रख दो, किसी को शौक है तो करो अपना पूरा, लेकिन ज्यादा शौक पूरे मत करो, वरना पता चले कुछ और ही तुम्हारे साथ हो जाए फिर। ठीक है, तो पूरे शौक अभी नहीं करो, जब तुम्हारी जॉब लग जाए फिर शौक कर लेना पूरी, तुम्हारा जब पीएचडी में एडमिशन हो जाए तब शौक करते ना आराम से। और हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि 10th क्लास के बाद बस तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, मेहनत तुम्हें करनी है अभी काफी, क्योंकि तुम अब ऐसे वाले फील्ड में आ चुके हो जहाँ पे बहुत ही मेहनत मेहनत है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी तुम्हें। तो चलो देखते हैं सिलर सिस्टम। सिलर सिस्टम इज प्रेजेंट, ओके। Now, central vascular cylinder consisting of the pith, xylem, phloem, the pericycle. तो अगर मैं सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर की बात करती हूँ तो उसमें पिथ होता है बेटा, ये पिथ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे फिर जाइलम होगा और तुम्हारा फ्लोएम देखने को मिलेगा, और उसके बाद पेरिसाइकिल जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टीलर सिस्टम है जो नॉर्मली देखने को मिलेगा। तो अगर मैं नॉर्मली अगर दिखाती हूँ तुम लोगों को किसी भी इसमें, देखो ये तुम्हारा अंदर वाला हो गया पिथ, ये पिथ हो गया बेटा,
उसके बाद जो तुम्हारे गोल 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 दिख रहे हैं ये तुम्हारे जाइलम हो गए हैं। उसके बाद तुम्हारा फ्लोएम आ गया है। उसके बाद जो कवर करेगा बेटा वो पेरिसाइकिल इसको पूरी तरह कवर कर लेगा। तो ये जो 3-4 चीजें हैं बेटा ये मिलकर तुम्हारा स्टीलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। स्टीलर सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसा तुम्हारा स्टीलर सिस्टम होता है और तुम्हें कैसे याद रखना है। देखो एक होता है प्रोटो स्टील। आई थिंक सबको पता होगा प्रोटो का मतलब क्या होता है, पुराना। ठीक है, पहला प्रिमिटिव। तो प्रोटो स्टील क्या होता है, तुम्हारा सिंपलेस्ट टाइप होगा क्योंकि जब तक इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ था तो यहाँ पे कोई भी पिथ जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखना है प्रोटो स्टील में ही पिथ नहीं है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पिथ नहीं होती है। नाउ जाइलम कोर इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। तो जाइलम तुम्हारा ये हो गया है, जाइलम ये हो गया है, और इसको सराउंड कौन करेगा, इसको सराउंड करेगा बेटा तुम्हारा फ्लोएम। तो फ्लोएम इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे सराउंड करता है। ठीक है, अब ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हेप्रोस्टील, और एक होता है एक्टिनोस्टील, एक होता है प्लेक्टोस्टील, और एक होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तीनों के एग्जाम्पल सेम है। लाइकोपोडियम है जिसे क्लब मॉस बोला जाता है, क्लब मॉस बोला जाएगा। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार शेप, देखो ऐसे करके। ठीक है, प्लेक्टो का मतलब होता है प्लेट शेप। ठीक है, प्लेट शेप कहाँ पे हो जाएगा, प्लेक्टो में हो जाएगा। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जाइलम कहाँ पे और फ्लोएम कहाँ पे, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो इन तीनों का एग्जाम्पल जो होता है लाइकोपोडियम होता है जिसे क्लब मॉस भी बोला जाता है। ठीक है, हेप्लोस्टील की अगर मैं बात करती हूँ, सेलाजिनेला जो है उसका एग्जाम्पल होता है। तो हम एक बन के फिगर देख लेते हैं, तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा। मैं हाइड कर रही हूँ खुद को, देखो ये है तुम्हारा हेप्लोस्टील, किसमें होता है, सेलाजिनेला में होता है। ओके, ये है तुम्हारा पिथ, यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, पिथ कोई भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारा फ्लोएम प्रेजेंट है और पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। तो प्रॉपर्ली ये जो होगा तुम्हारा हेप्लोस्टील बोला जाएगा। जब हम एक्टिनोस्टील की बात करते हैं जो लाइकोपोडियम में होता है, तो देखो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, ये देखो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, स्टार शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे पेरिसाइकिल ये ऊपर वाला हो जाएगा, फिर ये फ्लोएम हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा जाइलम जो हो जाएगा। तो ये होता है एक्टिनोस्टील जो लाइकोपोडियम में देखने को मिलेगा। अब आते हैं प्लेक्टो स्टील में, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर याद रखो। देखो ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये वाली जो कंडीशन है वो तुम्हारी प्लेक्टो स्टील में देखने को मिलती है, जहाँ पे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन भी हो जाता है, फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो होता है प्लेक्टो स्टील होता है, जो तुम्हारे किसमें देखने को मिलेगा, तुम्हारे लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है, जो क्लब मॉस जिसे बोला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जाइलम और फ्लोएम आपस में सबके सब मिक्स हो जाएंगे। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे जाइलम भी देखने को मिल रहा है, फ्लोएम भी देखने को मिल रहा है, पेरिसाइकिल इसको कवर कर रहा है, तो ये जो होगा मिक्स्ड प्रोटोस्टील हो जाएगा। तो सब कुछ जो है सब कुछ मिक्स मिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चारों के चारों किसके पार्ट हो गए, ये तुम्हारे प्रोटोस्टील के पार्ट हो चुके हैं, प्रोटोस्टील के पार्ट ये हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड जो है बेटा वो है सिफोनोस्टील। जब हम सिफोनस स्टील की बात करते हैं तो मतलब यहाँ पे पिथ हो चुका है, आ चुका है, या फिर मेडिलेटेड प्रोटो स्टील जिसे बोला जाएगा, मतलब मेडिलेटेड प्रोटो स्टील आ चुका है, दैट मींस पिथ यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। अब ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्टोफ्लोइक और यू स्टील। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था थोड़े पहले कि यूज स्पोरेंजिएट वाली कंडीशन कौन सी होती है। यूज स्पोरेंजिएट वाली कंडीशन वो होती है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक स्पोरेंजिएट का फॉर्मेशन किया जाता है, स्पोरेंजिएट का फॉर्मेशन किया जाता है, उससे याद में रखना है। और इसका एग्जाम्पल तुम्हें मैंने बताया था इक्विसिटम और सेलाजिनेला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो यू स्टील का एग्जाम्पल होने वाला है इक्विसिटम होने वाला है, तो यू स्टील को याद रखना है इक्विसिटम से, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फी फ्लोइक होने वाला है, मतलब फ्लोइक मतलब एम्फी मतलब दोनों साइड, फ्लोइक मतलब फ्लोएम। तो दोनों साइड अगर फ्लोएम होगा तुम्हारा एम्फी फ्लोइक वाली कंडीशन हो जाएगी, जो तुम्हारा मार्सिलिया, क्योंकि ये वाली कंडीशन सिर्फ मार्स वाले लोगों पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे धरती पे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो होगा मार्सिलिया पे रिप्रेजेंट करेगा। सोलेनो स्टील है, सोलेनो का मतलब होता है वो सो गया आराम से। तो मतलब वो एक इंसान यहाँ पे सो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा इंसान सो रहा है, उसके बाद तीसरा इंसान सो रहा है। मतलब एक ऐसी स्टील है जहाँ पे वन और फ्यू नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप जो है देखने को मिलते हैं। तो इसका जो एग्जांपल होता है एडियंटम होता है, जो वॉकिंग फर्न होता है। वॉकिंग फर्न क्या करेगा, सोते सोते अपना सारा काम यहाँ पे कर देगा। फिर आता है डिफ्यूज स्टील, जहाँ पे स्टील विद लार्ज नंबर ऑफ ओवरलैपिंग गैप्स। तो जहाँ पे गैप्स प्रेजेंट होंगे वो डिक्टियो होगा, और वो ड्राई ऑफ टेरेस और टेरेस में देखने को मिलता है। डिक्टियो से याद रखना ड्राई ऑफ टेरेस एंड टेरेस, और सोलेन से याद रखना एडियंटम। तो एक बार देख लेते हैं ये भी कौन से होते हैं तुम्हारे। ये है तुम्हारा एक्टोफ्लोइक,
जिसे यू स्टिल भी बोला जाता है, जो किसमें देखने को मिलेगा, इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारा पिथ हो जाता है, ये तुम्हारा जाइलम हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, और इसको कवर करने वाला पेरिसाइकिल यहाँ पे देखने को मिलेगा। एम्फीफ्लोइक में मैंने बताया कि मतलब दोनों साइड तुम्हारा फ्लोएम होने वाला है, दोनों साइड फ्लोएम होने वाला है। तो मतलब क्या हुआ, देखो ये आउटर फ्लोएम हो गया है, ये तुम्हारा इनर फ्लोएम हो चुका है, तो दो फ्लोएम हो चुके हैं। बीच में तुम्हारा जाइलम हो गया है, ये तुम्हारा पिथ हो जाएगा, और इसका इनर पेरिसाइकिल हो जाएगा और आउटर पेरिसाइकिल देखने को मिलेगा। तो एम्फीफ्लोइक इसको सिफोनोस्टील इसको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे किस पे सोलेनोस्टील पे। ये रहा बेटा सोलेनोस्टील। ये जो सोलेनोस्टील होता है, मैंने बताया था एक दूसरे के ऊपर सोते रहते हैं, ये सो रहा है, ये सो गया, ये सो गया, ये सो गया, एक छोटा सा लीफ गैप रह जाता है। तो ये जो सोलेनोस्टील होता है, ये किसमें देखने को मिलेगा, एडेंटम में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आउटर स्टील होगा, इनर स्टील होगा, ये देखने को मिलेगा। डिक्टिव स्टील में क्या होता है, बहुत सारे लीफ गैप्स देखने को मिलते हैं। देखो ये लीफ गैप, ये लीफ गैप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये किस में देखने को मिलते हैं, टेरेस में देखने को मिलते हैं, और टेरेस में देखने को मिलते हैं। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्लीज ध्यान में रखना है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ से आते ही आते हैं। तो अगर ये याद होंगी, तुम्हें फिगर से याद हो जाएंगी, तो उसकी बेसिस पे भी क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे तुम्हारा वो देख लेते हैं कि जो कॉमन टर्म है जो पूछे जाते हैं, जो कॉमन नेम है जो हमें पता होने चाहिए, पर वो देख लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को नॉर्मली बोला जाता है वॉकिंग फन। अच्छा, मैं तुम्हें एडेंटम को वॉकिंग फन बोली थी, नहीं नहीं, ड्रायोप्टेरिस को, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ड्रायोप्टेरिस को तुम्हारा वॉकिंग फन बोला जाएगा। ठीक है। जेपनीज शील्ड फन जो होता है, ड्रायोप्टेरिस एरिथ्रोसोरा जो है इसको बोला जाता है। एडेंटम जो होता है मेडन हेयर होते हैं, आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें सब बोल दिया है। तो ड्रायोप्टेरिस होता है, एडेंटम जो होता है मेडन हेयर होता है। सेलेजिनेला जो होगा स्पाइक मॉस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना है, कभी भी तुमसे ये पूछा जाता है, ब्रायोफाइट्स में मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्लास होती है विच वी कॉल्ड ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ब्रायोप्सिडा होता है, और ये जो ब्रायोप्सिडा होता है उसको मॉसिस भी बोला जाता है। तो ट्रू मॉसिस की अगर बात करी जाएगी तो ब्रायोफाइट्स में ही मिलते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारा कॉटन मॉस हो गया, ये कॉटन मॉस जिसे हम बॉग मॉस भी बोलते हैं, तुम्हारा पीट मॉस भी बोलते हैं, जो तुम्हारा नाम होता है स्फेगनम। तो ये जो बिलोंग करता है बेटा तुम्हारे ब्रायोफाइट्स को ही बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलाजिनेला हो गया, जिसको जिसको क्या बोला जाता है बेटा, स्पाइक मॉस बोला जाता है, स्पाइक मॉस बोला जाएगा। और तुम्हारा क्या होगा, लाइकोपोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकोपोडियम को बोला जाता है क्लब मॉस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मॉस में से, तो ध्यान में रखना है टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से मॉस प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्रू फंस है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरिडोफाइट्स का, तो ये भी ध्यान में रखना है। और सेलिजिनेला रूपेस्ट इसको बोला जाता है बर्ड नेस्ट मॉस। तो अगर कैसे भी क्वेश्चन बनता है, कैसे भी यहाँ पे बनेगा, तो तुम्हें ध्यान में रखना है तुम्हें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में आता है कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स कौन सा है बेटा, स्मॉलेस्ट अगर टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो एजोला पिन्नेटा जो होता है, आई थिंक सबने सुना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एजोला हो गया, एनामीना हो गया, ये आपस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एजोला जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है, जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है जो देखने को मिलता है। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता है, तो जो साइथिया होता है वो लार्जेस्ट ट्री फन होता है, तो इस चीज को भी याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाता है तो। नाउ under dry condition, the Selaginella roll into the brown wall called a cespitous habit. एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि सेस्पिटोज हैबिट क्या होती है। एक सेस्पिटोज हैबिट होती है, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी रिसरेक्शन प्लांट। ठीक है, सेस्पिटोज हैबिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है, स्ट्रेस वाली कंडीशन आ चुकी है, इस ड्राई वाली कंडीशन आ चुकी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, सेलिजिना खुद को रोल करेगा, और रोल करने के बाद में एक ब्राउन बॉल की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा, ब्राउन बॉल की तरह फॉर्मेशन कर लेगा। इसको बोला जाता है बेटा सेस्पिटोज हैबिट बोला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेलाजिनेला रोल इनटू द ब्राउन वॉल्स कॉल्ड अ सेस्पिटोज हैबिट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नाउ अब क्या होगा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई तुम्हारी, तो तुमने क्या बना लिया, सेस्पिटोज हैबिट बना लिया था जब अनफेवरेबल कंडीशन आई। लेकिन जैसे ही वापस से तुम्हारे फेवरेबल वाली कंडीशन आ जाएंगी,
एक कंडीशन जब वापस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस जैसी कंडीशन आ जाएंगे तो तुम्हारी जो ब्राउन बॉल है बेटा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, तुम्हारी ग्रीन बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, अनरोल हो जाएगी वापस से। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन जो है वापस से आ जाती है, और इसको बोला जाता है रीसरेक्शन हैबिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीसरेक्शन का मतलब होता है, री का मतलब होता है वापस से अपनी सेम कंडीशन में वापस आ जाएंगे, और सेस्पिडोज का मतलब होता है ड्राई कंडीशन में रोल करके ब्राउन बॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेती है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो और जैसे होगा मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी। 30 सेकंड तुम्हारे पास। ये तुम्हारा दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखो, which one of the following plants has a combination of the key plant traits sporophytic dominant in the life cycle, vascular tissues and lack of seed। तो वेरी इंपॉर्टेंट से बोला गया है कि जो 2n वाली स्टेज है बेटा वो तो तुम्हारी डोमिनेंट है, जो वेस्कुलर टिश्यूज है बेटा वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है। लैक ऑफ सीड है बेटा, लैक ऑफ सीड है। तो अगर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है और सीड नहीं है, तो अगर सीड प्रेजेंट होता तो तुम्हारा क्या हो जाता, ये जिम्नोस्पर्म हो जाता, लेकिन सीड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये क्या होने वाला है तुम्हारा, ये होता है बेटा टेरिडोफाइट्स। तो मॉसेस जो होते हैं, अगर मॉसेस की बात करते हैं तो किससे बिलोंग करते हैं, ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं था, तो बिल्कुल गलत हो गया है। जो साइकिड्स होते हैं बेटा ये तुम्हारे जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये भी तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीड प्रेजेंट होती है। नेकेड सीड जो है बेटा देखने को मिलती है, ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। मोनोकॉट्स की बात करती हूँ तो ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म में होते हैं, तो ये तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में नहीं होंगे, ना तुम्हारे टेरिडोफाइट्स में होंगे। तो जो फर्न्स की बात करूँ तो ये जो होते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं, जहाँ पे तुम्हारे वेस्कुलर टिश्यूज होंगे लेकिन सीड नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, जैसे होगा मुझे बताना, फिर 30 सेकंड तुम लोगों के पास में। देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, कौन सा पहला वेस्कुलर प्लांट है ये तुम्हें बताना था। तो हॉस्टेल कौन से हो गए, हॉस्टेल तो नहीं होंगे, इक्विसिटम तो थोड़ा ठीक ठाक था तो वो तो नहीं था। साइकिड जो होते हैं बेटा ये तुम्हारे जिम्नोस्पर्म में होते हैं, ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म में नहीं होते हैं। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट का मतलब है फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स। फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स कौन से हैं बेटा, ट्रैक्योफाइट्स का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे ट्रैकिड जो है पहली बार किसमें देखे गए, तो तुम्हारे लाइकोपोडियम में तो देख लिए गए थे क्लब बॉस में बाद में, लेकिन जो साइलोफाइट्स है बेटा सबसे पहले जो देखे गए फर्स्ट ट्रैक्योफाइट जो थे तुम्हारे साइलोफाइट से। तो इस चीज को भी याद रखना है। जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स हैं, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, विच वन इज टेरिडोफाइट, आयरिश मोर जो होता है बेटा ये तो नहीं होता है तुम्हारा, ये तो नहीं होगा, ये तो तुम्हारा टेरिडोफाइट्स में नहीं बिलोंग करता है। पीट मॉस जो बिलोंग करता है ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है, तो मतलब ये भी नहीं आंसर होने वाला है। बॉग मॉस भी क्या होता है तुम्हारे ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है, तो ये भी नहीं होगा, तुम्हारा जो आंसर होगा सी विल बी राइट वन। क्लब मॉस जो होता है टेरिडोफाइट्स होता है, जिसे हम लाइकोपोडियम भी बोलते हैं। इसको भी याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, जैसे ही होगा, 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, फिर मैं समझाऊंगी। देखो, द फर्न्स डिफर फ्रॉम द मॉस, मतलब टेरिडोफाइट्स कैसे तुम्हारे मॉस ब्रायोफाइट से बिलोंग मतलब डिफर करते हैं, वो तुम्हें बताना था।
तो अगर फर्न की बात करती हूँ, मोसिस की बात करती हूँ, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया बेटा दोनों प्रेजेंट होने वाले थे, इसके बेसिस पे तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। स्विमिंग एंथ्रोसॉइड्स दोनों में प्रेजेंट होने वाले, इसके भी तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। अगर मैं मोसिस की बात करती हूँ तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, जो एन वाली स्टेज होती है बेटा, वो कैसी होती है, डोमिनेंट होती है, सॉरी हाँ डोमिनेंट होगी तुम्हारी, और क्या करेगी, ये इंडिपेंडेंट होती है। और जो स्पोरोफिटिक होती है बेटा वो रिड्यूस्ड होगी और तुम्हारी डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक स्टेज पे। लेकिन अगर मैं फर्न्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो 2n वाली होती है, स्पोरोफिटिक होती है बेटा, वो डोमिनेंट होती है। और जो n होती है, गैमेटोफिटिक वाली स्टेज होती है बेटा, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। दैट मीन्स अगर फर्न की मैं बात करूंगी तो वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स है, फिर मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। देखो, द टेबल लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमिकल फीचर्स एंड द नेम्स ऑफ द प्लांट। एनाटॉमिकल फीचर्स ये हो गए तुम्हारे, प्लांट से हो गया है, ठीक है। Now, अगर मैं बात करती हूँ प्रोटोस्टील की, प्रोस्टील की बात करती हूँ, जाइलम कोर सराउंडेड बाय द फ्लोएम। अगर इस चीज की बात करी जाती है तो याद में रखना है मैं तुम्हें बताया था, एक तो प्रोटोस्टील होता है तुम्हारा, और एक क्या होता है तुम्हारा, सिफोनोस्टील होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारा, पिथ प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि इसमें तुम्हारा पिथ प्रेजेंट होने वाला है। इसके चारों टाइप पता होने चाहिए, इसके चारों टाइप पता होना चाहिए, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे प्रोस्टील जाइलम कोर सराउंडेड बाय द फ्लोएम, तो मैंने तुम्हें बताया था इस वाली कंडीशन में यू स्टील वाली कंडीशन आती थी। ठीक है, यू स्टील वाली कंडीशन आती थी। जो तुम्हारा कौन होता था, उसका एग्जांपल जो होता था, यू स्टील से याद रखना है, इक्विसिटम होता था इसका एग्जांपल, सॉरी सेलेजिनस इसका एग्जांपल होता था। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सो सॉरी। तो ध्यान में रखना है, यू स्टील वाले का एग्जांपल होता है तुम्हारा इक्विसिटम। हाँ, ये हो गया तुम्हारा यू स्टील कॉन्जॉइंट वेस्कुलेचर ऑन द एजेस ऑफ द पिथ। तो इसका जो आंसर होता है वो तुम्हारा होता है इक्विसिटम। तो यू स्टील से याद रखना है, यू स्टील से याद रखना है इक्विसिटम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं प्रो स्टील की बात करती हूँ, जहाँ पे जाइलम कोर सराउंडेड बाय द फ्लोएम होता है, सिंपल वाली जो स्टेज होती थी तुम्हारे, वो किसमें आती थी, सेला जिनेला में एग्जांपल होता था उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जब हम सिफोनो स्टील की बात करते हैं, सिफोना का मतलब होता है पिथ वहां पे प्रेजेंट होने वाली है, द सेंट्रल पिथ प्रेजेंट, और मेडुलेटेड प्रोटोस्टील। अगर मेडुलेटेड प्रोटोस्टील की बात करते हैं तो मतलब तुम्हारे किसकी बात कर रहे हैं, मार्सिलिया वाले की बात करें, तो आंसर जो हो जाएगा सेकंड वाला नंबर सही हो जाएगा। अगर तुम्हें वैसे भी नहीं समझ में आता था, यू स्टील को मैंने बोला था कि याद रखना है इक्विसिटम से, अगर इक्विसिटम से याद रखोगे तो वो चीजें वहां पे ध्यान में रहेंगी। और एक और चीज बताई थी मैंने कि जब यू स्पोरेंजिएट की बात करते हैं, यू स्पोरेंजिएट की बात करते हैं, जहाँ पे जो तुम्हारा स्पोरेंजियम होता है ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको भी इक्विसिटम से याद रखो, क्योंकि यू स्पोरेंजिएट को इक्विसिटम से याद रखना है, यू स्टील को भी हमारे इक्विसिटम से याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो तुम्हारा छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न प्लांट्स आर। मैंने तुम्हें बताया था अगर फर्न प्लांट्स की बात करते हैं तो तुम्हारे ये जो फर्न प्लांट्स होते हैं, कूल जो एरियाज होते हैं, शेडी जो एरियाज होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं, प्रॉपर ज्योग्राफिकल रीजन में पाए जाएंगे। ज्यादा डाइवर्सिटी जो है देखने को नहीं मिलती है। तो हाइड्रोफाइट्स में तो नहीं मिलेंगे, मेसोफाइट्स में नहीं मिलते, जो हाइग्रोफाइट्स वाली जो कंडीशन होती है बेटा वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को भी याद में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, जैसे होगा मुझे बताना। तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, फिर मैं समझाऊंगी। 10 नहीं, 30 सेकेंड है। तुम्हारा टाइमर लगा के रखा है मैंने यहाँ पे। Now, the following table gives a vascular tissues characteristic of the four divisions of the tracheophytes. तो यहाँ पे बोला है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा क्या होते थे बेटा, पहले ट्रेक्योफाइट्स हैं, फर्स्ट ट्रेक्योफाइट्स हैं। तो कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ट्रेकिड्स, कहाँ पे आ जाएगा, पीका टू हो जाएगा। अगर पीका टू हो जाएगा बेटा तो ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया, है ना, प्रॉपरली सब चीजें निकल गई प्रॉपरली। अगर मैं बात करती हूँ पोडिया को, लाइकोपोडिया की, जिसमें तुम्हारा क्लब मोस जिसे बोला जाता है, तो इसमें था तुम्हारा कि ट्रैकिड्स तो होती हैं, और ट्रैकिड्स के साथ में क्या होता है बेटा, पिट वॉल भी प्रेजेंट होती है, पिट भी यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये देखने को मिलेगा तुम्हारा वेल डेवलप्ड ट्रैकिड्स हो जाएंगे एंड पिट्स इन द लेटरल वॉल। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
टेरिडोफाइटा का मैंने बताया था तुम लोगों को कि प्रिमिटिव तुम्हारा ट्रैकिड्स देखने को मिलता है, और प्रिमिटिव ट्रैकिड्स के साथ में तुम्हारे पिट वॉल जो होगी बेटा वो देखने को मिलेगी, पिट वाली जो कंडीशन वो देखने को मिलेगी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिमिटिव ट्रैकिड्स एंड पिट्स इन द लेटरल वॉल। टेरिडोफाइटा क्या है, सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या है, एडवांस स्ट्रक्चर है। एडवांस स्ट्रक्चर है तो मतलब यहाँ पे जाइलम भी मिलेगा, फ्लोएम भी मिलेगा, लेकिन ट्रेकिड्स और तुम्हारा सॉरी वेसल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीव सेल का फॉर्मेशन होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल यहाँ पे नहीं बनेंगे। जो टेरिडोफाइट्स की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेकिड्स एंड द वेसल एंड जो वेल डेवलप्ड जो फ्लोएम होगा वो देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। बी सही था ना, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा तुम्हारे पास 30 सेकंड में ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ। 30 सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ। क्लब मॉस क्या है बेटा, लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम जो है बेटा तुम्हारा क्लब मॉस है, जो कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है तुम्हारे टेरिडोफाइट्स में। तो ये इस चीज को क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो फंजाई नहीं होगा, एल्गी नहीं होगा, ब्रायोफाइट्स नहीं होगा, तो आंसर होगा डी विल बी राइट वन। तो टेरिडोफाइट्स होगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ टेरिडोफाइट्स आर फेनोरोग्राम से नहीं होते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स नहीं होते हैं, वेस्कुलर फ्लावर प्लांट बेटा ये इतने एडवांस नहीं हुए हैं, इन्हें क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, आंसर ये होगा जहाँ पे तुम्हारे वेस्कुलर टिश्यूज जो है बेटा आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसके लिए 30 सेकंड से फिर ट्राई करो। वैसे तो इतना ज्यादा वो नहीं है, बट स्टिल एक बार क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे और तुम फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि उसमें, क्योंकि इस टाइम पे तो मैं तुम्हें टेरिडोफाइट समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं नहीं इसका आंसर ही टेरिडोफाइटा होगा। लेकिन जब तुम्हें एग्जाम में आता है ना, तब तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हारा टेरिडोफाइटा का चल रहा है कि ब्रायोफाइटा का चलने वाला है, तो वहां तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। Now, this group does not have seeds but have vascular tissues and produce spores. तो क्या होगा, अगर वेस्कुलर टिश्यूज है लेकिन स्पोर्स प्रोड्यूस भी करते हैं लेकिन सीड नहीं है। अगर सीड नहीं है बेटा, तो ब्रायोफाइट्स में सीड नहीं होती लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज भी तो नहीं होते, तो गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, सीड भी तुम्हारी प्रेजेंट होती है जो नेकेड सीड होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म में तो बेटा सब कुछ होता ही होता है, तो गलत होगा। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन। तो अगर तुम्हारे फ्री क्लासेस का मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ, सुबह 10 बजे क्लास होती है तुम्हारे यूट्यूब वाले चैनल पे, जो अन अकेडमी CSIR नेट वाला चैनल है, उस पे क्लास होती है, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तुम्हारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और तुम्हारे गेट के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं। और ये जो क्लास होती है बेटा मंडे टू फ्राइडे होती है, और बिल्कुल लाइव क्लास होती है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करनी है तो आप ही ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको रेगुलरली पढ़ाती हूँ। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर मैं प्लस की बात करती हूँ तो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रेगुलर कोर्स कराया जाता है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है बेटा, जो CSI UGC नेट में आते हैं आपके, वो कंप्लीट कराए जाते हैं, और ये भी तुम्हारी लाइव क्लास होती है। तो जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करी है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको, अगर कोई बच्चा नया यूजर है तो उसे क्या करना है, पहले अपना मेल ID डालना, वहाँ पे अपना नाम डालना, अपना फोन नंबर डालना, OTP आएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद में कुमकुम गौतम सर्च कर लेना, या फिर किसी भी टीचर को सर्च करना कर लेना। और उसके बाद तुमसे उस पर्टिकुलर उस पर क्लिक करना, फिर तुमसे बोला जाएगा वॉच वीडियो, स्पेशल क्लासेस देखना। स्पेशल क्लासेस जो बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं, उन पे क्लिक करना। उसके बाद तुमसे एक कोड पूछा जाएगा, कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर देना, KUM 10 कोड अप्लाई कर देना। बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है आपको मिल जाएंगी, वहाँ बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है बिल्कुल मिल जाएंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा ठीक है, कुमकुम गौतम फॉलो कर लेना। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है, एक सब्सक्रिप्शन के अंडर क्या क्या मिल सकता है आपको, ये तुम्हें दिखाना यू नो चीजें पता होनी चाहिए। देखो, अगर आप जैसे माना कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है प्लस का, आपने कुमकुम 10 कोड अप्लाई करा, आपको 10% ऑफ मिल गया, एक तो ये फायदा होगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जितने भी टॉप एजुकेटर से आपको सबकी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको क्विजेस यहाँ पे कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते रहते हैं, आपको जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी टीचर्स के कोर्सेज चल रहे हैं, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे यहाँ पे। बैचेस जितने अभी तक रिलीज हो चुके हैं आपको सारे मिल जाएंगे। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस पे, तो आप 31 से पहले ले लेना, वरना बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। फिर मत बोलना कि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। तो 31 से बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं।
तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अभी से ले सकते हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ तुम्हारे अनअकैडमी के प्लस की, तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं, जितने भी आपके टीचर्स होते हैं आपको सबका सब्सक्रिप्शन, एक का सब्सक्रिप्शन लिया है तो उन्हें मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, बैचेस आपको सारे सारे मिल जाएंगे। तो आपको उसके लिए कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, रेफरल कोड। डाउट सेशन आपके होते हैं यहाँ पे, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का, डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपकी क्विज यहाँ पे चलती रहती है, होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको क्रैक करना है सीएसआई यूजीसी नेट, तो आप इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है लेना पड़ेगा। आपको प्राइस हाइक अलर्ट मैंने बता दिया है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स में से चूज करना होता है। अगर आप 12 मंथ्स वाला चूज करते हैं तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होगा। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर पाएंगे, वो जो है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10 रेफरल कोड है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और अबाउट 10,395 देन आपको पे करना होगा। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है आपको, ठीक है, कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देन आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, ईएमआई हो गया, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अबाउट 10,395 को पे करना होता है। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंटरेस्ट के ना देके उसमें इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अबाउट 866 रुपीज पर मंथ जो है आपको यहाँ पे पड़ जाता है। अन अकेडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और बैचेस जितने भी होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो बैच है लाइफ साइंसेस का, बैच 1 जो है वो रिलीज हो चुका है मैम का। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद बिल्कुल ये जो बैचेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।